दिनांक 15 नोव्हेंबर रोजी शिरपूर वरवाडे नगर परिषद निवडणुकीच्या रणसंग्रामात नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार चिंतनभाई पटेल व नगरसेवक पदाचे उमेदवार भूपेशभाई पटेल यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी आमदार कार्यालयाशेजारी असलेल्या कॉलेजच्या मैदानात संकल्प मेळावा घेण्यात आला। या संकल्प मेळाव्याला पणन व राज्य शिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, माजी शिक्षण मंत्री आमदार अमरीशभाई पटेल, आमदार काशीराम पावरा, माजी आमदार कुणाल पाटील, माजी नगराध्यक्ष भूपेशभाई पटेल, आमदार राघवेंद्र भदाणे, धुळे ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष बापू खलाडे, माजी जिल्हा अध्यक्ष बबनराव चौधरी, धुळे जिल्हा परिषदेचे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर तुषार रंदे, माजी उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, जिल्हा सरचिटणीस भाऊसाहेब देसले, शहराध्यक्ष चिंतनभाई पटेल आदी मान्यवर उपस्थित होते। यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांसह शक्ती प्रदर्शन करत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार चिंतनभाई पटेल, नगरसेवक पदाचे उमेदवार भूपेशभाई पटेल यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला। दरम्यान आयोजित संकल्प मेळाव्यात पालकमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की महाराष्ट्रात अमरीशभाई पटेल यांनी शिरपूर तालुक्यासाठी जनतेची सेवा करीत अनेक नामांकित रेकॉर्ड केले, तर आमदार काशीराम पावरा यांनी महाराष्ट्रात सर्वाधिक मते मिळवून रेकॉर्ड केले, म्हणून धुळे जिल्ह्यात 100% भाजपच राहणार। तर अमरीशभाई पटेल यांनी सांगितले की किसी को गुंडागिरी करने नहीं देंगे, जो करेगा उसे सीधा कर देंगे। यावेळी भूपेशभाई पटेल यांनी देखील उपस्थितांना संबोधित केले। आपण पाहत आहात महाराष्ट्र मीडिया 24 न्यूज, आवाज जनतेचा। अमरीशभाई तुम आगे बढ़ो, भूपेशभाई तुम आगे बढ़ो, चिंतनभाई तुम आगे बढ़ो। वाह, जोरदार। सर्वात प्रथम भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना कालचा बिहारचा निकाल पूर्ण देशामध्ये इतिहास करणारा असल्यामुळे माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांना या शिरपूरच्या भूमीवरून मी त्यांचं अभिनंदन करतो। 1984 मध्ये माननीय अमरीशभाई हे व्यापार करत होते आणि या शिरपूरच्या लोकांनी त्यांना नगराध्यक्ष बनण्याची त्यांना संधी दिली, त्यांना किंबहुना राजकारणामध्ये लोटलं। पण आलेली संधीचं सोनं केलं पाहिजे, सामान्यांचा विकास केला पाहिजे या भावनेने अमरीशभाईंनी सुरुवात केली आणि पाहता पाहता उभं आयुष्य मागचे 40 वर्ष या गावाची सेवा करता करता एक आदर्श शिरपूर, पिण्याचं पाणी असतील, रस्ते असतील, बिल्डिंग असतील, या प्रत्येकाला आदर्श वाटतील अशी व्यवस्था हे निर्माण करण्यासाठी त्यांनी त्यांचं आयुष्य खपलं। देशामध्ये माननीय मोदी साहेबांचं राज्य, त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने भारताचा विकास होतोय, देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचा विकास होतोय आणि इतकी सुवर्ण संधी असताना आपल्या गावामध्ये एक रेकॉर्ड करण्याचं काम जे नेहमी तुमच्याकडे आहे, एक 33च्या 33 लोक आपले आले पाहिजे, ही जबाबदारी आपली। आम्ही सुद्धा गुंडा यहाँ पे मेरे हाथ से तैयार हुआ नहीं और किसी गुंडे को मैंने कभी मुंह लगाया नहीं, और मैं सब यहाँ बैठे हुए उनको वचन देता हूं कि कोई भी गुंडा तुम्हारे पास आता है ना, तुमको कोई तकलीफ देता है, तो पहला घर मेरे जितने भी नजीक का आदमी हो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं आप सबको विनती करता हूं, हम कभी मिल नहीं पाए या कुछ कम पड़ गए तो आपका लड़का है, आपका भाई है, हजारों वोटों से आपने चुन के देना है और हर परिवार के सदस्य ने एक विचार करना है। कोई कुछ बोलो, कोई गलत बोलो, 35-40 साल का इतिहास अपना शिरपुर का आपके सामने है हमारा। हमने हर वो गरीब आदमी का हमने ख्याल रखा है। आप लोग किसको भी वोट देंगे नहीं और किसी को देने नहीं देंगे, और 25 पे 25 उम्मीदवार आप चुन के लाएंगे और अध्यक्ष भी चुन के लाएंगे, ऐसी भावना व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरा करता हूं और भाव को भी बोलता हूं। शिरपुर तालुका का जितना भी ऋण चुका सके, मेरे पिताजी को, मेरी मदर को जब देखता हूं तो शिरपुर तालुका का एक एक घर मेरा आंख के सामने आता है, और वो हमने आज 60,000 आंखों का ऑपरेशन किया। कितने बच्चों को मैं बॉम्बे लेके गया हूं, आज अच्छी तरह से जीवन जी सके।
हर बच्चा ये तुम्हारा लड़का है, उस तरह से आपने काम करना है। और आप ये ही समझना है, हमारे बाप दादा जो जिंदा है उनको अच्छी लाइफ कैसे दे सके, एक अच्छी तरह से हमारे माता पिता जो शिरपुर तालुका का जिन्होंने जन्म लिया है उनकी तुमने केयर करनी चाहिए। ये मेरा आपको, हमारा दोनों भाइयों का एक सपना है कि चिंतन भाई आप 5 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, तुम्हारी जिंदगी इस तालुका में देनी है और वो आप करोगे। मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो एक ही बात करता था मैं अमरीश भाई, मेरे पास शिरपुर तालुका का आशीर्वाद, मेरे को कुछ होना नहीं। 2 बार ऑपरेशन में बिल्कुल घबरा नहीं आता ना जिंदगी में। तुम लोगों का आशीर्वाद से, तुम लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, जो तुमने मुझे आज सब कुछ प्रेम किया, वो हमारी फैमिली बोल नहीं सकती। वो भी आपको बोलना चाहता हूँ। ये पॉलिटिकली भाषण नहीं है, किसी ने समझना कि आईजी रहना, ऐसा कुछ भी नहीं मन में। तुम लोगों ने जो आज मेरे पे प्रेम किया और हमारी फैमिली पे प्रेम किया, वो हम जिंदगी भूल नहीं सकते। इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय माता।